नमो बुद्धाय। जय भीम। उत्तर के लिए वीडियो अंत तक देखें। आज भारत का पूरा इतिहास बदल चुका है। सच में तो भारत का इतिहास बौद्ध धर्म से ओतप्रोत है। आज के पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, भाषाविद जैसे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजीव पटेल तथा साइंस जर्नी चैनल ने पुरातात्विक अभिलेखों तथा चीनी यात्रियों के वर्णन और बौद्ध ग्रंथों के मंथन के बाद ये सुनिश्चित किया है कि बौद्ध धर्म की धारा श्रमण परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही है। इतिहासकारों ने यह भी सिद्ध किया है कि महान सम्राट अशोक के समय भारत में केवल और केवल प्राकृत भाषा एवं धम्मलिपि का ही अस्तित्व था। उस समय बौद्ध धर्म यानी स्थम सनातनों के अलावा कोई अन्य धर्म या संप्रदाय नहीं था। कोई वैदिक, ब्राह्मण या हिंदू धर्म नहीं था। न तो संस्कृत नाम की भाषा थी और न तो संस्कृत में लिखा कोई वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण या अन्य भाष्य ग्रंथ थे। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणेश नाम का देवता नहीं था। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नाम का वर्ण भी नहीं था। कोई जात नहीं थी। भगवान बुद्ध ने कहीं भी उपरोक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उनके समय में इनका अस्तित्व था ही नहीं। हाँ, बमण, समण शब्दों का प्रयोग हुआ है, वह भी ज्ञानी और सन्यासी के अर्थ में। यानी बमण का मतलब ज्ञानी और समण का मतलब सन्यासी या भिक्षु। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार ईस्वी सन 850 तक भारत पूर्णतः बौद्धमय था तथा इस समय तक ज्ञात सभी राजवंश बुद्ध के अनुयायी थे। एक दो गद्दार राजवंशों को छोड़कर, जैसे सन 712 में राजा दाहिर, भाषा विकास के क्रम में ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी से धम्मलिपि से संस्कारित होकर नागरी लिपि या देवनागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास होने लगा। वह भी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो 10वीं सदी तक चलता रहा। देवनागरी लिपि एवं हिंदी जो संस्कृत से ही निकली है, उसका विकास एवं परिमार्जन तो अभी भी जारी है। इससे स्पष्ट है कि जो भी संस्कृत धर्म ग्रंथ या भाष्य लिखे गए हैं, वे सभी 10वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल के बीच लिखे गए हैं। भविष्य पुराण और अल्लो उपनिषद तो अकबर के समय में लिखा गया है। ईस्वी सन 850 से ही बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा में कुछ स्वार्थी समूहों ने सेंधमारी शुरू कर दी, जो छद्म बौद्ध रहते हुए बौद्ध धर्म से इतर पहले शैव, फिर शाक्त एवं बाद में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिसे समय समय पर कभी वैदिक, कभी ब्राह्मण, तो मुगल काल में हिंदू और अब सनातन कहा जाने लगा। जबकि सनातन शब्द पहली बार भगवान बुद्ध द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी समय धूर्त समूहों ने वर्ण और जातियां और उसमें ऊंच नीच का विधान बनाया।
हालांकि 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म कुछ बदले स्वरूप में ही सही जिंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय इसका जीता जागता प्रमाण है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद धूर्त समूहों ने वर्ण और जातियां बनाई और इसमें शूद्र वर्ण को पढ़ने का अधिकार छीन लिया। ध्यान रहे कि संस्कृत भाषा भी बौद्धों की देन है। धूर्त समूहों ने बौद्ध ग्रंथों एवं जातक कथाओं के पात्रों की चोरी कर अपने तथाकथित ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में की। वज्रयान शाखा के अवलोकितेश्वर, महामाया देवी, मंजूश्री, तारा देवी के नाम बदलकर अपने पुराने देवी तथा देवियों के नाम रखे। यही नहीं, इन्हीं की मूर्तियों पर कब्जा कर डेंटिंग पेंटिंग कर इन्हीं के महाविहारों को मंदिर बनाकर अपना देवी देवता खड़ा कर वहां पर पूजा पाठ और आडंबर शुरू किए। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाबोध महाविहार गया है, जहां भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों को पंच पांडवों का नाम देकर पूजा जा रहा है। सुखद बात यह है कि नालंदा विध्वंस के बाद विस्तृत महान बौद्ध संस्कृत एवं बुद्ध के विचारों को कुछ बदले स्वरूप में ही सही महासंत कबीर एवं संत शिरोमणि रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से जीवित रखा। देखें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक संत कबीर और संत शिरोमणि रविदास। हालांकि धूर्त समूहों ने इन दोनों महान संतों के विषय में अवैज्ञानिक एवं चमत्कारिक कहानियां लिखकर इनके अनुयायियों को भ्रमित कर इन्हें वैष्णव संत सिद्ध करने की भरसक कुत्सित प्रयास किया है, जो निंदनीय है। अब यहाँ कुछ हम भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को लेकर पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब बुद्ध स्वयं किसी सृष्टिकर्ता या ईश्वर को नहीं मानते तो उन्हें खुद भगवान क्यों कहा जाता है। ये अक्सर प्रश्न लोग करते हैं कि जब भगवान बुद्ध खुद ईश्वर को नहीं मानते थे तो उन्हीं को क्यों भगवान कहा जाता था। उसका स्पष्टीकरण आगे है। यहाँ स्पष्ट करना है कि सर्वप्रथम भगवान या भगवतो शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका पाली भाषा में अर्थ है। क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जिसने अपने सभी तृष्णा माया को भंग यानी खंडित कर दिया हो, उसे भगवान कहा जाता है। यह ईश्वर का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी सृष्टिकर्ता का मतलब नहीं रखता है। भगवान शब्द को तो बाद में ब्राह्मणों ने ईश्वर के रूप में या सृष्टिकर्ता के रूप में प्रचारित किया, वह भी अपने काल्पनिक देवताओं के लिए। भगवान बुद्ध किसी काल्पनिक परमात्मा और उसकी पूजा भजन, सृष्टि की रचना किसने की, कब की, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसे कौन चला रहा है, सृष्टि की रचना के पहले क्या था, इन प्रश्नों को फालतू बताते हुए कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने से तुम्हारे वर्तमान जीवन के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग नरक की परिकल्पना झूठी है। महान संत कबीर साहब ने भी कहा है, जो जो गयो बहुर नहीं आयो, पठयो नहीं संदेशा। तो फिर स्वर्ग नरक को देखा किसने? जिस प्रश्न का उत्तर मानव मस्तिष्क से बाहर है और उसका वर्तमान जीवन के कल्याण से कोई मतलब नहीं, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। अब आइए चलते हैं बहुत ही चर्चित प्रश्न कि भगवान बुद्ध के मूल धर्म और बाबा साहब के धर्म में क्या विरोधाभास है या कि विरोधाभास नहीं है। बाबा साहब पर सबसे बड़ा आरोप उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि
बुद्ध वचनों में, यानी बुद्ध के जो मूल वचन हैं, उनके मूल वचनों में तो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं हैं। अक्सर ये सवाल उठाया जा रहा है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने ये प्रतिज्ञाएं अनिवार्य रूप से क्यों जोड़ी? तो उत्तर है, उसका उत्तर यहां है। भगवान बुद्ध के समय में इन तथाकथित देवताओं और कर्मकांडों का अस्तित्व था ही नहीं, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। ये 22 प्रतिज्ञाएं इसलिए जरूरी थी कि यह धर्म अपने मूल स्वरूप में बना रहे, यानी भगवान बुद्ध के जो मूल वचन थे उसी में बना रहे। क्योंकि हर धर्मों में कुछ न कुछ जो है काल्पनिक चीजें लिख दी जाती हैं, उनके समर्थकों द्वारा कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे कि भगवान बुद्ध के मूल वचन में कोई अतार्किक चीज सम्मिलित हो। वज्रयान तंत्रयान की तरह इसमें अवैज्ञानिक एवं चमत्कार तथा चमत्कारिक देवताओं का काल्पनिक समावेश न हो, इसीलिए ये 22 प्रतिज्ञाएं जरूरी थी। कुछ लोगों का कहना है कि यदि हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म कर दिया गया होता तो डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म नहीं अपनाते। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि बाबा साहब ब्राह्मण के घर जन्म लिए होते तो भी उसे महापंडित राहुल की तरह त्याग कर अपने मूल धर्म बौद्ध धर्म में चले जाते। यानी बाबा साहब ने जो धर्म अपनाया वो भगवान बुद्ध के मूल धर्म से बिल्कुल पूरी तरह से मेल खाता है। उसमें वज्रयान और तंत्रयान की तरह कोई घालमेल नहीं है। मैं समझता हूं अब क्लियर हो गया होगा कि बाबा साहब का जो धर्म है वो भगवान बुद्ध के मूल धर्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सज्जनों, एक प्रमाण छूट गया था, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हमने कहा कि धम्मलिपि से विकसित होकर के ही देवनागरी लिपि 10वीं सदी में प्रकाश में आई है और उसी से संस्कृत बना है। तो इसका प्रमाण आप लोग जानना चाहेंगे, तो इसके लिए हम एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये चार्ट, यह चार्ट अंग्रेज पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में बनाया गया है, जिसने धम्मलिपि से कैसे विकास होकर के, कैसे परिवर्तित होकर के वो नागरी लिपि में बदलते बदलते 10वीं सदी में आकर के पूरी तरह से देवनागरी लिपि, यानी आज का जो क ख ग घ अंग है यह बना, उसका ये चार्ट है। तो सज्जनों, ये जो है हम अपनी तरफ से नहीं, ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा तैयार किया हुआ चार्ट है कि कैसे शुरू में धम्मलिपि थी और धीरे धीरे कई खंडों में विकसित होते 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 10वीं सदी में आकर के वह धम्मलिपि देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई और पाली भाषा से संस्कृत भाषा में परिवर्तित होकर के फिर आज हिंदी में परिवर्तित हो गई है। धन्यवाद। नमो।